मुकेश गौतम से। एक कविता पढ़ रहा हूं। हर आदमी के जीवन में सुख भी होता है, दुख भी होता है, अच्छे बुरे सपने होते हैं, कुछ पराए कुछ अपने होते हैं, लेकिन हर आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं होती कविता है, और आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता में झलकता है। अच्छा जी, आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता में झलकता है। हमारे एक दोस्त, हमारे एक बहुत पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं। हमारे एक पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, अच्छे खासे कवि हैं। जब भी किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं एक सांस में पूरी 32 कविता सुनाते हैं। जब भी किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं एक सांस में पूरी 32 कविता सुनाते हैं। अच्छे अच्छे अपराधी उन्हें देखकर भाग जाते हैं क्योंकि सजा तो मिलती ही है, साथ में कविता भी सुनाते हैं। बहुत अच्छे। पिछले दिनों एक अपराधी उन्हें मिल गया, उसे इतनी कविता सुनाई कि सुबह पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। थानेदार साहब की हालत यह है कि ऑफिस जाते टाइम रिवॉल्वर और डंडा भले भूल जाते हैं लेकिन अपनी डायरी को कभी नहीं भूलते हैं। पिछले दिनों थाने में बैठकर अपने हवलदारों को कविता सुना रहे थे। अच्छा, हवलदारों की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन साहब थे ना, इसलिए मुकर्रर किए जा रहे थे। उनकी कविता को सुनकर हवालात में बैठे एक कैदी ने दाद दी और वाह वाह बोल दी। थानेदार साहब ने खुश होकर उसकी हथकड़ी खोल दी। बहुत अच्छे। एक रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्हें कविता की बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बात कर रहे हो? खुद है। एक रेलवे के कर्मचारी हैं, अच्छा। उन्हें कविता की बहुत बड़ी बीमारी है। हर आयोजक और संयोजक उनसे परेशान हैं क्योंकि वो रेलवे की आदत को यहां भी निभाते हैं और कवि सम्मेलन खत्म होने के 6 घंटे बाद ही आते हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर साहब मुझसे बहुत परेशान हैं, मुझे बहुत सताते हैं। शिकायत एक ही है कि शैलेश लोढ़ा जी बहुत खूब में नहीं बुलाते हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर साहब बहुत परेशान हैं, मुझे बहुत सताते हैं। शिकायत यही है कि शैलेश लोढ़ा जी बहुत खूब में नहीं बुलाते हैं। मैंने कहा शैलेश भाई एक एपिसोड में करवा लो कविताई। मैंने कहा शैलेश भाई एक एपिसोड में करवा लो कविताई। शैलेश जी बोले मुकेश भाई ये कविता के नाम पर बहुत सताते हैं, हमारा तो एपिसोड ही आधे घंटे का है, ये तो फुल स्टॉप ही 1 घंटे बाद लगाते हैं। एक हमारे शहर के सर्जन हैं, जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं मरीज को अनु मलिक के 22 शेर सुनाते हैं। अनु मलिक के शेर? अनु मलिक के शेर। भाई क्या बात। शहर के सर्जन हैं, जब भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाते हैं मरीज को अनु मलिक के 22 शेर सुनाते हैं। हमने इसका कारण जानना चाहा कि आखिर ऐसा आप क्यों करते हैं। वो बोले मैं तो मरीज के एनेस्थीसिया के पैसे बचाते हैं। हमने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं। वो बोले मरीज के एनेस्थीसिया के पैसे बचाते हैं। तो भाई साहब कविता तो प्यार है, दुलार है, आत्मा है। कविता तो शब्दों का एक अनोखा वंदन है। कविताओं की इस महफिल में आपका बार बार अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन। वाह भाई मुकेश गौतम जी, आपने कविता तो मैं अनु मलिक की स्टाइल में एक शेर आपको दे रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए अनु मलिक की स्टाइल कही है। तो अनु मलिक साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपकी कविताओं का स्वाद और चखना चाहता हूँ और इतना खुश हूं मैं मुकेश आज कि तुम्हारा नाम अनु मलिक रखना चाहता हूँ।